हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक भूतिया स्टोरी। यस, यू हर्ड मी राइट। एक डरावनी स्टोरी जो शायद ही मैंने कभी किसी को सुनाई होगी, क्योंकि ये मेरी खुद की स्टोरी है। ये बात बहुत साल पहले की है, जब मैं 6th क्लास में थी इन 2016, और मेरी पूरी फैमिली, हम सब मुंबई में रहते थे। बिकॉज मेरे पापा आर्मी से बिलोंग करते हैं। ही इज़ रिटायर्ड नाउ, बट तब हम मुंबई में रहते थे। उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पे, और 3 साल हमने वहाँ पे गुजारे हैं। एंड वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे। बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बने। जस्ट बिकॉज अब मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ, तो मेरा कॉन्टैक्ट कुछ खास रहा नहीं है किसी से, बट बहुत टाइम तक था। अब मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ, हम यहीं पे रहते हैं पूरी फैमिली। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त, हम साथ में पार्क्स में खेला करते थे। हम लोग साथ में बहुत सारी गेम्स खेलते थे। मतलब हमारा बॉन्ड इतना अच्छा था वहाँ पे। बर्थडे पार्टीज़ होती थी, बहुत कुछ होता था, और सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते थे। दिवाली हो, दशहरा हो, एवरीथिंग, सब कुछ साथ में सेलिब्रेट होता था। इवन आर गरबा नाइट्स, मैं अभी तक अपनी उन गरबा नाइट्स को भूली नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा फेस्टिवल जो मुंबई में सेलिब्रेट होता था वो थी गणेश चतुर्थी, जो मैंने पहली बार वहाँ पे देखी थी। और उसके बाद से तो मुझे मतलब ऐसे लगा था कि ये जम्मू में भी होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता इतना ज़्यादा। बट वहाँ पे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। हमारी जो बिल्डिंग थी बेसिकली वो कोलाबा कॉम्प्लेक्स से क्रॉस करने के बाद आती थी, मतलब आर्मी एरिया। एंड मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी उसका नाम था P105। अब मुझे याद नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है, कि अब ऐसा है या नहीं वहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आया था कि वो लोग रेनोवेट करना चाहते हैं पूरी बिल्डिंग को। बट अब मैं नहीं जानती कि ऐसा है या नहीं। हो सकता है रेनोवेशन हो गई हो, बट नाम चेंज नहीं हुआ होगा। हम उस बिल्डिंग में रहते थे, और मैं रहती थी 11th फ्लोर पे। लेफ़्ट साइड वाली बिल्डिंग्स थी वो तो बिल्कुल न्यू थी, बट जो हमारी राइट साइड वाली बिल्डिंग थी, वो जो ब्लॉक था, वो बहुत ज़्यादा पुराना था। बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ भी हुई थी। मतलब वहाँ पे बहुत पुराने टाइम से लोग वहीं पे रह रहे थे। मे बी वहाँ पे किसी की डेथ हुई हो जो नेचुरल ना हो। तो ये बात तब की है जब मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। हम लोग अक्सर मॉर्निंग वॉक्स पे जाया करते थे। अक्सर आर्मी एरिया में स्विमिंग के लिए जाया करते थे, बास्केटबॉल खेलने जाया करते थे। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही थी कि मैंने स्विमिंग वहीं से सीखी थी। आई लव दोज डेज़। तो एक दिन हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग सुबह थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। यूजुअली हम लोग 7 बजे जाते थे, 5:30 बजे। मैंने अपनी मम्मा को पहले ही बोल दिया था कि मुझे जो वो मॉर्निंग वॉक पे जाना है सुबह 5:30 बजे सब दोस्तों के साथ। सो शी अग्रीड। उन्होंने बोला ठीक है, आप जा सकते हो। 5:30 बजे मैं लिफ्ट से नीचे आ रही थी, बिल्कुल अकेली, बिल्कुल सुनसान। उस टाइम पे वहाँ पे कोई नहीं होता था। जस्ट गेट, जो मेन गेट है जहाँ से आर्मी एरिया एंटर करना होता है, वहाँ पे आर्मी पर्सनल्स होते थे। सो हमारे लिए वो एरिया काफ़ी हद तक सेफ़ था, इसलिए हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी मना नहीं किया कि हम लोग मॉर्निंग वॉक्स पे ना जाएं। सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी, जब मैं लिफ्ट से नीचे आ रही थी तो मैंने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी बिल्डिंग के अंदर। तो मुझे ऐसा लगा शायद कोई आंटी होगी। 5:30 बजे तो उनके लिए उठना कोई बड़ी बात नहीं है मदर्स के लिए। तो मैं चुपचाप, मैं उस फ्लोर पर नहीं रुकी, मैं चुपचाप करके लिफ्ट से नीचे आ गई। जैसे ही लिफ्ट नीचे खुली, मैंने देखा वहाँ पे कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल सुनसान। जैसे ही मैं बाहर गई, वहाँ पे एक सिटिंग एरिया था, पूरा इन सर्कल की फॉर्म में, और बीच में एक फाउंटेन लगा हुआ था। मुझे उस वक्त सिर्फ उस फाउंटेन की पानी की आवाज़ आ रही थी,
और किसी की भी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि अभी तक मेरा कोई दोस्त भी नहीं आया था नीचे। मुझे लगा कि 5:30 बजे का टाइम डिसाइड हुआ था तो सबको आ जाना चाहिए, बट कोई नहीं आया था। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैं वेट करती हूँ, क्योंकि तब 6th क्लास में तो ऑब्वियसली मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा टू कॉन्टैक्ट एंड कॉल देम कि आ जाओ मैं आ गई हूँ। तो मेरे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी एक फ्रेंड थी जो उसी बिल्डिंग में रहती थी, वो भी आने वाली थी, और बाकी की राइट साइड वाली बिल्डिंग में रहती थी, वो वहाँ से आने वाली थी। मेरी जो फ्रेंड थी जो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, वो भी अभी तक नीचे नहीं आई थी। पहले मैंने सोचा मैं उसके घर जाऊँ, पर मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त किसी को डिस्टर्ब करना बहुत ज़्यादा अनोइंग होगा, क्योंकि उसकी फैमिली सो रही होगी एवरीवन, तो मैं ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अगर उसे आना होगा तो वो खुद आ जाएगी। देन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा जो लेफ़्ट साइड की पुरानी बिल्डिंग्स थी, वहाँ पे कुछ एरिया बीच में पूरा खाली था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ थे, बहुत ज़्यादा। वो बिल्कुल ऐसे, वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल अंधेरा होता था। हम लोग वहाँ पे कभी जाते भी नहीं थे, डरते थे। मेरी अचानक से नज़र पड़ी जब मैं सिटिंग एरिया पे बैठी थी, एक औरत वो रोड के साइड में खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ढूंढ रही है। तो पहले मुझे लगा कि ये बात नॉर्मल है, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही मैंने ध्यान से देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस औरत ने बहुत बड़ा सा घाघरा पहना हुआ है, जैसे मतलब ऐसे बहुत ट्रेडिशनल सा कुछ। उसमें कोई कलर्स नहीं दिख रहे थे मुझे, कुछ नहीं दिख रहा था, उसमें कोई कलर्स नहीं थे। उसने जो पहना है उसमें कोई कलर्स नहीं थे, उसके बाल इतने लंबे थे पर उनमें कोई कलर नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई धुआं है जिससे एक इंसान बना दिया गया है। उसके बाद अब इसमें और भी अजीब बात ये थी कि उस औरत ने अपने पीठ पर, इसी के साथ उस औरत ने अपने पीठ पे पिलो कुशन्स बांध रखे थे, और वो एक बहुत ही बड़ा सा डंडा लेके चल रही थी, और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसे पीछे से बहुत देर से देख रही थी कि ये सब क्या है, ये कहाँ से आई है और इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही है। मैंने उसे पहले वहाँ कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। शाम को सब लोग बाहर निकलते थे अपनी बिल्डिंग से, सब बैठते थे बाहर, हंस रहे होते थे, खेल रहे होते थे बच्चे, पर मैंने उस औरत को कभी नहीं देखा था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। पहले मैंने सोचा कि मैं उसके पास जाऊं और उसे पूछूं कि वो क्या ढूंढ रही है, पर फिर मुझे लगा कि ये बहुत अजीब है। मतलब एक औरत अजीब सी लग रही है ना, उसमें कोई कलर्स हैं, एक पिलो कुशन बांधा हुआ है अपने पीठ पे रस्सी के साथ, इतना बड़ा डंडा लेके ना उससे चला जा रहा है, इतना, मतलब ये है कौन। मैंने उसके पास ना जाना सही समझा, मैं उसके पास नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं गई। उसके बाद मेरी फ्रेंड आई जो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी मेरी ही बिल्डिंग में। जैसे ही वो नीचे आई, मुझे नहीं पता चला क्योंकि मेरा ध्यान पूरा उस औरत की तरफ था। वो औरत अचानक से भागने लगी और वो झाड़ियों के पीछे भाग गई। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। 1 मिनट के लिए मैं बिल्कुल शॉक हो गई कि जो औरत चल भी नहीं पा रही थी, अब अचानक उसका डंडा कहाँ गया उसके हाथ से। उसके हाथ में कोई डंडा नहीं था, बस वो भाग गई। और वो इंसिडेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। अचानक से मेरी फ्रेंड पीछे से आई और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैं बुरी तरीके से डर गई। उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे ये इंसिडेंट पूरा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ अभी। तो इवन उसने मुझे बोला कि अभी जब मैं लिफ्ट से आ रही थी और जैसे ही लिफ्ट खुली तो मुझे ऐसे लगा कि सामने कोई खड़ा है, क्योंकि मेरी फ्रेंड, उसका हाथ में फ्रैक्चर था तो वो सीढ़ियों से नहीं आई। उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि वो सीढ़ियों से गिर जाए और प्रॉब्लम्स हो जाएं, इसीलिए उसने फर्स्ट फ्लोर से आने के लिए भी लिफ्ट यूज़ की। पर उसने मुझे बताया कि जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला उसे ऐसे लगा कि सामने कोई खड़ा है और एकदम से गायब हो गया।
उस दिन के बाद से हम 5:30 बजे कभी भी मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए। अगर हमें जाना भी होता था तो हम 7 बजे ही जाते थे। भी उन लेफ़्ट साइड वाली बिल्डिंग्स की तरफ नहीं जाता था। था एक छोटा सा हॉरर इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो। मैं अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे आपका वो हॉरर इंसिडेंट शेयर करूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड एन्जॉय योर लाइफ, लिव योर लाइफ